कल्पना कीजिए एक बच्चा जो अपने भाई बहनों के साथ सफर कर रहा है, लेकिन उसे बैलगाड़ी में बैठने नहीं दिया जाता क्योंकि उसकी जाति अछूत मानी जाती है। प्यास से उस बच्चे का गला सूख रहा है, लेकिन रास्ते में कोई उसे पानी की एक बूंद तक नहीं देता। स्कूल में उसे बाकी बच्चों से दूर जूतों के पास अपनी बोरी बिछाकर बैठना पड़ता है। अगर स्कूल का चपरासी नहीं आता तो उस बच्चे को पूरा दिन बिना पानी पिए प्यासा रहना पड़ता है। नियम था, चपरासी नहीं तो पानी नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि वही बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर निकलेगा? क्या आप सोच सकते हैं कि वही अछूत बच्चा आगे चलकर भारत के संविधान का मुख्य शिल्पकार बनेगा? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर की। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब की वह कहानी जानेंगे जो सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के अधिकारों की लड़ाई की है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू कैंटोनमेंट में रामजी सकपाल और भीमाबाई के घर 14वीं संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम था भीमराव। उनके पिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना में सूबेदार थे। पिता के फौजी होने के कारण भीमराव को स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन उनके लिए स्कूल का अनुभव किसी यातना से कम नहीं था। महार जाति से होने के कारण उन्हें अछूत माना जाता था। संस्कृत, जो उस समय देववाणी मानी जाती थी, उसे पढ़ने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। लेकिन हर अंधेरे में एक रोशनी की किरण होती है। उनके स्कूल में एक ब्राह्मण शिक्षक थे, कृष्णाजी केशव अम्बेडकर। वे भीमराव की कुशाग्र बुद्धि से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना सरनेम अम्बेडकर इस बच्चे को दे दिया, ताकि भविष्य में इसे कम भेदभाव का सामना करना पड़े। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा, और उन्होंने इसे साबित कर दिखाया। अपनी जाति से मैट्रिक पास करने वाले और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में कदम रखने वाले वे पहले छात्र बने। इसके बाद उन्हें बड़ौदा के महाराज शाहजीराव गायकवाड़ से $11.5 प्रति माह की स्कॉलरशिप मिली, जिसने उनके लिए अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दरवाजे खोल दिए। वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी की। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां से उन्होंने एमएससी और डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधियां प्राप्त की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब वे भारत लौट रहे थे तो जर्मन पनडुब्बी ने उस जहाज को डुबा दिया, जिसमें उनका सामान और उनकी अनमोल किताबें आ रही थी, लेकिन उनका ज्ञान कोई नहीं डुबा सकता था। वे कुल मिलाकर 9 भाषाएं जानते थे और उनके पास 32 डिग्रियां थी। उनकी निजी लाइब्रेरी राजगृह में 35,000 से अधिक किताबें थी। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का योगदान सिर्फ सामाजिक और संवैधानिक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत की आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के पीछे उनके विचारों का बड़ा योगदान था। 1930 में उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ने भारत की मुद्रा प्रणाली की कमियों को उजागर किया। उन्होंने सुझाव दिया कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, और इन्हीं विचारों के आधार पर 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। दुनिया के टॉप विश्वविद्यालयों से पढ़कर जब डॉक्टर अम्बेडकर भारत लौटे तो बड़ौदा नरेश के वादे के मुताबिक उन्हें सेना का सचिव बनाया गया। यह एक बहुत बड़ा पद था, लेकिन समाज की सोच अभी भी छोटी थी। ऑफिस के चपरासी उन्हें अछूत मानकर फाइलें दूर से फेंक कर देते थे, और उनके कमरे से निकलते ही कमरे को धोया जाता था। बड़ौदा में उन्हें रहने के लिए कोई हिंदू घर या होटल नहीं मिला। मजबूरन उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर एक पारसी धर्मशाला में रुकना पड़ा। लेकिन 11वें दिन ही कुछ लोग लाठी डंडे लेकर वहां पहुंच गए और उन्हें वहां से बेदखल कर दिया। बाद में जब वे सिडेनहैम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो वहां भी स्वर्ण प्रोफेसर उनके साथ पानी का मटका साझा नहीं करते थे। इन घटनाओं ने बाबा साहब को झकझोर कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि चाहे कोई अछूत कितना भी पढ़ लिख क्यों ना ले, यह जातिवाद समाज उसे कभी बराबरी का दर्जा नहीं देगा। इसके बाद अम्बेडकर जी ने ठान लिया कि अब लड़ाई आर पार की लड़नी होगी। उन्होंने कोल्हापुर के साहूजी महाराज की मदद से मूक नायक नाम का अखबार शुरू किया। 1923 में उसमें उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। 1927 में हुआ ऐतिहासिक महार सत्याग्रह। यह सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, यह मानवाधिकार की लड़ाई थी। बाबा साहब ने हजारों लोगों के साथ चबरदार तालाब का पानी पीकर सदियों पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी, जहां जानवरों को पानी पीने का हक था लेकिन अछूत इंसान को नहीं। इसी वर्ष उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जो समाज में गैर बराबरी और छुआछूत को सही ठहराती थी। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी, लेकिन 1932 में महात्मा गांधी जी के साथ पूना पैक्ट हुआ, जिसके बाद अलग निर्वाचन की जगह आरक्षण की व्यवस्था की गई। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने 1936 में अनाइलेशन ऑफ कास्ट नाम की ऐतिहासिक पुस्तक लिखी।
यह असल में एक भाषण था जिसे उन्हें एक सभा में देना था, लेकिन उनके विचार इतने क्रांतिकारी थे कि आयोजकों ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया। उन्होंने इसे किताब के रूप में प्रकाशित किया और जाति व्यवस्था को खुली चुनौती दी। जब भारत आजाद हुआ तो देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो सबको बराबरी का हक दे। यह महान कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपा गया। वे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। संविधान में उन्होंने मौलिक अधिकार जोड़े। अनुच्छेद 14 से 18 जो हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं थे, वे मजदूरों और श्रमिकों के सबसे बड़े हितैषी भी थे। 1942 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में लेबर मेंबर रहते हुए उन्होंने भारत के श्रमिक कानूनों में क्रांतिकारी बदलाव किए। उन्होंने काम के घंटों को 12-14 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिया। उन्होंने मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन, संवैधानिक अवकाश और सुरक्षा कानून लागू कराए। महिलाओं को समान वेतन और मातृत्व लाभ दिलाने में भी उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मजदूरों को अधिकार दिलाया, सम्मान दिलाया और उनकी आवाज को ताकत दी। अनुच्छेद 17 जिसके तहत छुआछूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 32 जिसे बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वे भारत की हर महिला के मसीहा थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया। इसका मकसद महिलाओं को शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना था। जब तत्कालीन सरकार ने इस बिल को पास करने में देरी की तो बाबा साहब ने महिलाओं के हक के लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1935 में ही बाबा साहब ने यह घोषणा कर दी कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उन्होंने 21 साल तक इंतजार किया कि शायद हिंदू समाज अपनी कुरीतियों को सुधार ले। अंततः अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में उन्होंने अपने 3,65,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। उनके सम्मान में भारत सरकार ने पंचतीर्थ विकसित किए हैं। महू, लंदन का मेमोरियल, नागपुर की दीक्षा भूमि, मुंबई की चैत्य भूमि और दिल्ली की महापरिनिर्वाण भूमि। 1990 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर आपके हाथ में किताब है और दिल में समाज को बदलने की आग है तो आप दुनिया बदल सकते हैं। क्या आज हम सच में उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? क्या आज भी हमारे समाज में जातिवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है? यह सवाल आपको खुद से पूछना है। अगर आपको डॉक्टर अंबेडकर की इस जीवन गाथा ने प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे हर भारतीय तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय भीम, जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।